जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वे अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। उसे बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा संगत जी, माफ करिए गुरुपा जी। मैं गुरुपा के आगे ही इस समय संध्या बेला है, सब रूप के सामने ही बैठी हुई हूँ और अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा जी के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। तो मैं जम्मू से हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग अर्पित किए हैं। तो हर पल का शुक्राना है, हर दिन का, हर रात का, हर बात का, हमारी अपनी पूरी लाइफ का ही शुक्राना है गुरुपा। किस किस बात का शुक्राना करें, क्या क्या शुक्राना करें। जो हम सांस लेते हैं उसका शुक्राना है। ये शुक्राना भी तो गुरुपा हमें ही संगत जी बोलते हैं कि शुक्राना करो। हम तो कई जन्मों पे जन्म ले लें, चाहे कई जन्म ले लें, पर हम गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकते। हम भगवान का क्या शुक्राना करेंगे, हम इंसान। पर हम सिर्फ एक ऐसा गुरुपा जिन्हें हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि शुक्राना करो, वो भी इसलिए कि उससे भी हमारे ही कष्ट, हमारे ही कर्म कटते हैं। तो इसका भी शुक्राना है गुरुपा। वे अनंतम शुक्राना है। आपने चरणों में रखा है उसका भी शुक्राना है। आप हर पल हमारे अंग संग हैं उसका भी शुक्राना है। तो शुक्राना शुक्राना, वे अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मंडे है, सॉरी आज संडे है और कल सैटरडे था, कल दशहरा था, नवमी थी। सबने बड़े ही धूमधाम से रामनवमी दशहरा मनाया। पूरे नवरात्रे ही बड़ा ही उत्साह रहा और गुरुपा ने वैसे भी नवरात्रि शुरू होने से पहले मैसेज दिया था सबको ही कि मैं माता रानी और खुद आपके घरों में आ रहे हैं। तो बहुत ही एक डिवाइन पावर नवरात्रों में, माता रानी भी हैं, गुरुपा जी भी हैं। तो ऐसे लग रहा था कि घर ही एक मंदिर हो गया है। चारों तरफ अखंड ज्योत जल रही है, गुरुपा जी के गुरुवाणी शब्द, माता रानी के भजन। तो एक ऐसे आनंदमय जीवन ऐसे लग रहा था कि कितना ऐसे खुशमय माहौल, चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा दिखाई दे रहा था। मैं एक अपना सत्संग सुनाऊं संगत जी। तो जब सातवीं थी तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, शाम का ही टाइम था। तो पूजा अर्चना करके मैं बैठी हुई थी तो मन में ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा गुरुपा ने ही शायद मुझे मन में विचार डाला, मेरे मन में विचार आया कि बड़ी देर से हवन नहीं हुआ है तो हमें इस बार हवन करवा लेना चाहिए। नवरात्रि भी चल रहे हैं तो हवन हो जाए। और मेरे तो मन में सोचा तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से बात की तो उनका भी वैसे ही रिस्पांस आया कि हाँ बिल्कुल करवा लो, अगर करवाना है तो अच्छी बात है। ये तो बस संगत जी उसी समय पंडित जी को फोन किया, पंडित जी आ गए और अचानक ही उन्होंने भी टाइमिंग दे दी। उन्होंने ये बोला कि मैं नवमी को नहीं मुझे टाइम होगा, मैं अष्टमी को ही ये कर दूंगा आपका। तो बस मैंने शाम को सातवीं को सोचा और सुबह अष्टमी को एक बहुत ही सुंदर माता रानी और गुरुपा का सब रूप मैंने वहाँ पे रखा और एक इतना डिवाइन मतलब कि हवन घर में हुआ कि मन में ऐसे चारों तरफ उसकी खुशबू, ऐसे शांति एकदम से लगे कि ऐसे पता नहीं कैसे ऐसे घर का ऐसे माहौल हो गया। एक तरफ से जैसे
आपको पता ना संगत जी, जैसे हवन वगैरह हम लोग करते हैं तो कितनी अच्छी उसकी ऐसे महक सी, ऐसे घर पूरा ऐसे उज्जवल सा हो जाता है। ऐसे लगता है कि चारों तरफ से ऐसे नकारात्मक मतलब नेगेटिविटी जो भी है सारी दूरों दूरों तक चली गई है। तो वैसे ही ऐसे महसूस हो तो बहुत ही अच्छा। तो ये सब किसने करवाया संगत जी? मैं इतनी सालों से मतलब काफी साल हो गए हैं, 6 साल 5-6 साल ही हो गया। ऐसे छोटे छोटे तो मैं खुद से करती रहती हूँ हवन जाइए वो। ऐसे पंडित जी को बुला के एक बड़ा जैसे हवन रहता है उस टाइप का मैं नहीं करवा पाई थी। कई बार सोचती थी पर कुछ ना कुछ एक ऐसे अड़चन ही समझ लो आ जाती थी तो उसको रह जाता था। लेकिन इस बार अचानक ही बस शाम को मैंने सोचा और सुबह बस जैसे गुरुपा जी ने आशीर्वाद दिया हो कि हाँ कि चलो जल्दी से जो काम है वो करवाओ। तो 1 मिनट में ऐसे मतलब कि हो गया। कोई सारे सजो सामान भी हो गए, अंकल जी भी तैयार हो गए, पंडित जी भी उसी समय तैयार हो गए। तो बस दूसरे दिन हमारा अष्टमी वाले दिन हवन घर पे हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो जैसे ही हवन वगैरह हुआ तो मैं उसमें बिजी थी, पूरा दिन ऐसे ही हो गया। फिर शाम को जब मैं रोड पे निकली तो मैं इधर उधर देखने लगी। हम इंसान है ना संगत जी, तो वही गुरुपा जी अंग संगी हैं, हमारे साथ साथ हैं, फिर भी इंश्योरेंस ढूंढते रहते हैं कि गुरुपा आप आज दिखाई नहीं दे रहे, कुछ इंश्योरेंस आपने दी नहीं, ये नहीं। तो मैं मन में ही कुछ नहीं ऐसे मन में ही सोचा कि गुरुपा मैंने आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से घर में हवन हुआ, ये हुआ। पर आज मैं बिजी थी तो इसलिए नहीं तो मैं बाहर जब भी बालकोनी में देखती हूँ खड़े होके तो जरूर गुरुपा जी के दर्शन बटरफ्लाई एक नहीं दो नहीं अनगिनत मुझे दिखाई दे जाती है, मतलब रंग बिरंगी। तो ऐसे मन में एक सुकून सा रहता है कि गुरुपा जी के दर्शन हो गए। तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुपा आज कोई इंसिडेंट मुझे मिला नहीं, जो किया सब ठीक हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ। तो मन में ये सोचा ही तो मेरे सामने से एक गाड़ी गुजरी, उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। तुरंत उसी समय तो मेरी नज़र सीधी पड़ी तो मैंने बस नमस्तक हो गई गुरुपा के चरणों में कि मुझे गुरुपा आपने जवाब दे दिया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 कि ये सब आपकी देख रेख में हुआ और आप वहाँ साक्षात विराजमान थे, माता रानी वहाँ थे और आपने अपनी देख रेख में। नहीं तो मैं सिर्फ सोच के नहीं करवा सकती, मैं इतने सालों से मतलब सोच ही रही हूँ पर नहीं हो पा रहा था। इस बार आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मतलब शाम को मैंने सोचा और सुबह उसका पूरा कार्यक्रम हमने बना के वो एक बहुत ही भव्य ऐसे कार्य हो गया और वो आप ही ने करवाया। इसके लिए शुक्राना 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 माता रानी। और आप खुद उपस्थित थे वहाँ पे, आपकी देख रेख में सारे कार्य हुए। तो बहुत ही एक आनंदमयी ऐसे मन इतना पुलकित हो गया कि रोम रोम ऐसे बस गुरुपा के चरणों में नमस्तक हो गया, माता रानी के चरणों में नमस्तक हो गया। संगत जी ये मेरा एक और सत्संग है। मैं यूं भी पहले भी गुरुपा जी को, हर संगत को पता है गुरुपा जी के जल प्रसाद की महिमा कितनी है। तो मुझे बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है। और मैं ये संगत जी ये सच है कि मैं थोड़ा महसूस भी कर रही थी। मैं अपने अंकल हस्बैंड जी से भी बात कर रही थी कि मुझे कुछ ना आजकल धुंधला धुंधला सा ऐसे लगता है। हालांकि मैंने स्पेक्स लगाई हुई है तो मैं जब छोटे अक्षर कुछ पढ़ने हो तो मुझे ऐसे क्लियर नहीं दिखाई देते। जब मैं स्पेक्स लगाती हूँ तो वो मुझे क्लियर दिखाई देते हैं। मैं हरदम नहीं लगाती, हाँ कुछ पढ़ना हो या कुछ कथा वथा भी बुक्स करनी हो तब भी मैं लगा लेती हूँ। तो जल प्रसाद डाल ये भी मुझे आ रहा था पर मैं नहीं डाल पा रही थी संगत जी। मैं इसलिए नहीं डाल पा रही थी कि मैं उसे वो सोच रही थी कि मुझे एक रहती ना छोटी सी बॉटल जिसमें आई ड्रॉप रहते हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे वो कहीं से मिले तो मैं वो उसको साफ वाफ करके उसमें जल प्रसाद डाल के तो मैं वो आइस में डाला करूँगी। ऐसे मन में मेरा मतलब आ रहा था ऐसे कैसे मैं डालूँ या कैसे मैं ये मतलब वो सोचने के चक्कर में वो मेरा रह रहा था कि मैं नहीं डाल पा रही थी। हालांकि मैसेज मुझे आप लगा लो कि 15-20 दिनों से वो आ रहे थे, मतलब मुझे काफ़ी बार वो फ्लैश हुए कि
आंखों की प्रॉब्लम। तो उसमें सत्संग में जब आंटी जी ने बताया हो कि जल प्रसाद आप मेरी आंखों में डालो जाइए, वो तो वो रह रहे थे। तो मन में ऐसे एक दिन मैं मंदिर में ही बैठी पूजा कर रही थी, तो जल प्रसाद मतलब मंदिर में ही मैंने जल प्रसाद, बड़े मंदिर का भी है, मुझे किसी ने जल प्रसाद दिया हुआ है, तो वो मैंने बॉटल में ही रखा हुआ, और ऐसे भी मैं लोटे में जल प्रसाद गुरु जी के चरणों में ही रखती हूँ, और सुबह उठ के उसको पीते हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। तो मैं ऐसे सोचने लगी, माँ जल प्रसाद तो है, तो मैं आंखों में, तो मुझे सामने ही कॉटन दिखाई दिया, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा जल प्रसाद अपनी हथेली में लिया, कॉटन से डिप करके मैंने वही मंदिर में बैठे बैठे डाला, तो बड़े आराम से वो डल गया। तो जब डल गया तो मुझे फर्स्ट दिन तो काफ़ी ऐसे जैसे मिर्ची टाइप लगती है ना आंखों में, बड़ी लगी ऐसे मुझे, फिर काफ़ी आंसू निकले मेरे, तो आंखें फिर बाद में ऐसे मुझे 2 मिनट में लगा कि बड़ी साफ हो गई हैं। तो मुझे वो तरीका मतलब मुझे मिल गया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा मैं ऐसे ही इतने दिनों से सोच रही हूँ, तो मैं ऐसे ही डाल दिया करूँगी। तो अब मैं क्या करती कि जब भी मैं सुबह और शाम मंदिर में आती, तो मैं वही मंदिर में पूजा करने से पहले अपने आंखों में वो ड्रॉप डाल लेती, जल प्रसाद के ड्रॉप डाल लेती। संग जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ ये करते हुए 5 कि 6 दिन हुए, इतना ही टाइम हुआ है आज का। मैं जो सत्संग बोल रही हूँ उससे पहले 5-6 दिन। आज सुबह मैं दुर्गा कवच की छोटी सी बुक जो रहती है वो बैठी, दुर्गा कवच मैं सुबह पढ़ती हूँ, तो वो मैं पढ़ने लगी। तो मैं बैठी तो मेरी स्पेक्स बाहर लॉबी में टेबल पे पड़ी थी, तो मन में ऐसा हुआ, मैंने कहा स्पेक्स तो मैं लाई नहीं, तो मैंने दुर्गा कवच की बुक खोली, तो मैं उसे पढ़ने लगी। और मैं पढ़ने लगी तो मैंने पढ़ा उसे आसानी से, ऐसे मैं पढ़ लिया, और मुझे वो उसके जो छोटे छोटे अक्षर थे वो मुझे क्लियर नजर आ रहे थे, मतलब एकदम से नहीं कि बड़े ज्यादा, मतलब कि वो मुझे नजर आ रहे थे, मैं उसने पढ़ पा रही थी आसानी से। तो मैंने उनको पढ़ लिया, बिना स्पेक्स के ही मैंने पढ़ लिया। जब मैंने बुक क्लोज की तो मैं मन में ऐसे सोचने लगी कि आज तो मैंने स्पेक्स भी नहीं पहनी है, तो मैंने अक्षर तो मतलब मुझे क्लियर दिखाई दिए और मैंने पढ़ भी लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मन में ऐसे 2 मिनट सोच के मैंने गुरुपा की तरफ देखा, तो मैं जल प्रसाद की तरफ मैंने देखा, तो मैं मन में मेरे एकदम से आया कि ये 5-6 दिनों से मैं जल प्रसाद अपनी आईज में यूज कर रही हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम है। जब भी मंदिर में ही करती हूँ मैं यूज, जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो पहले मैं आई ड्रॉप ऐसे कॉटन में लेके पहले आईज को डाल लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद पूजा करती हूँ। तो मतलब कि ये तो गुरुपाल का ही चमत्कार है कि मैंने उसको बिना स्पेक्स लगाए वो छोटे अक्षर पढ़ लिए, उस मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं कितनी मूर्ख कि मैं इतने दिनों से गुरुपा जी बोल रहे हैं वो चीज और मैं कर नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं कर नहीं रही हूँ कि मैं यही सोच रही हूँ कि मैं छोटी सी बॉटल मिले उसमें डालूंगी फिर करूंगी। हम है ना ऐसे थोड़ी अपना दिमाग बहुत लगाते हैं हम इंसान लोग, और लगाते भी फजूल की बातों में ही है। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ संग जी, सॉरी। तो मतलब फजूल के चीजों में दिमाग यहाँ नहीं लगाना, तो हम वहां घुसेड़ देते हैं। तो वही बात हो गई कि अपना दिमाग मत चलाओ, गुरुपा जी को समर्पित हो जाओ, और जो वो बोल रहे हैं उनकी बात को समझिए, पॉजिटिव उन बातों की पॉजिटिवनेस को समझिए, उसे पकड़िए और करिए। और जो आपको वो बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए संकेत है, तो तब भी आपको वो बोल रहे हैं। तो इसके लिए बेअनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं किन अल्फाज में अपना शुक्राना करूं कि मुझे अभी 5 या 6 दिन इतने ही हुए, मैं अभी एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगी, मतलब इससे ज्यादा नहीं हुए हैं मुझे। तो उसका ये देखिए कि मैं वो जल प्रसाद डाल रही हूँ, और मुझे देखने में भी वैसे अपनी आंखें की आईज जो है मुझे काफी हल्की दिखाई दे रही हैं, और मुझे ऐसे क्लियर ऐसे मुझे लग रहा है कि साफ साफ लग रहा है ऐसे क्लियर, नहीं तो धुंधलापन थोड़ा रहता था। और वही गुरुपा जी मैसेज दे रहे थे कि तेरी आंखों में धुंधलापन आ रहा है या कुछ वो हो रहा है, तो मेरा जल प्रसाद डाल। तो मैं उस चीज को भी 15-20 दिनों से इग्नोर कर रही थी, मतलब कि नहीं कर पा रही थी, और मैं 5 या 6 दिन से कर रही हूँ। तो ये मुझे एकदम से, मुझे आज ही, मैं सुबह की बात बता रही हूँ, ये मुझे फर्क अपने आप में मुझे महसूस हुआ। तो मैं
शुक्राना करती हूँ, गुरुपा जी का भी अनंतम शुक्राना करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि मैं जो अपना दिमाग हम लोग लड़ा लेते हैं गुरुपा, तो हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके बड़े ही बुद्धू बच्चे हैं, बड़े ही आप जानते हैं कि हम बहुत ही वो भले बच्चे हैं, पर आप हमें क्षमा कीजिएगा और अपने बच्चों के अंग संग रहिएगा, उनको अपने चरणों में रखिएगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। यूं तो बेअनंतम सत्संग होते हैं संगत जी, हर दिन सुबह उठते ही सत्संग शुरू, बहुत ब्लेसिंग मिलती है, पर मैं ब्लेसिंग शेयर नहीं करती। गुरुपा जी की बहुत अनगिनत ब्लेसिंग, हर पल हर दम ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। जो संगत मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा जो ये मेरे सत्संग शेयर करते हैं। हर दम हर पल अपनी संगत के अंग संग रहिएगा गुरुपा। और मैं इसी अल्फाज के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ समाप्त करके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो ये था संगत जी आज का शुक्राना सत्संग। अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। आपका सत्संग टाइम पर गुरु जी के आदेशानुसार अपलोड हो जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।